माला जपता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे, लेकिन घूमता रहे दिमाग। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला जपिए। मैंने कल कहा था कि 5 मिनट भगवान के ध्यान बैठिए, वो 5 मिनट भी कोई नहीं बैठ सकता है। हम भी नहीं बैठ सकते, आप भी नहीं बैठ सकते। इसलिए परिवार में रहते हुए भी भगवान का ध्यान करना नहीं छोड़ना चाहिए। राजा प्रियव्रत एक बार भगवान सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? जैसे यहाँ अपने यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात हो, है ना? एक तरफ दिन होता है, एक तरफ रात होती है। सूर्य चलता ही जाता है, बैठता नहीं है। लेकिन जब प्रियव्रत ने देखा, सुमेर पर्वत पर गए तो वहां देखा तो एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है। उन्होंने संकल्प किया, मैं रात को भी दिन में परिवर्तित कर दूंगा, और रथ लेकर के चल दिए। कहां चले? सूर्य की परिक्रमा करने, और रथ लेकर के चले। और जहां जहां राजा प्रियव्रत के रथ का पहिया धंसा, वहां वहां क्या हो गया? समुद्र बन गया। 7 समुद्र है पूरे विश्व में, 7 समुद्र, 7 महासागर। और जिधर से गए, जहां जहां पहिया धंसा वहां समुद्र बन गया, और जिधर से गए वहां पर 7 टापू बन गया। 7 द्वीपों में अपना पूरा विश्व 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। इस प्रकार अपने अतुलनीय पराक्रम से महाराज प्रियव्रत फिर जाकर के नारद जी के चरणों में बैठ गए। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपका चरित्र, आपका कार्य पूरे विश्व में सराहनीय है, और विश्व पूरा संसार आपके इन कार्यों की प्रशंसा करेगा। उनके कुल में राजा आग्नेय हुए, उसके बाद राजा नाभि हुए, और नाभि के बाद राजा ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी भगवान के भी अवतार थे, और धीरे धीरे करके अपने परिवार में रहते हुए अपने पुत्रों को, अपने परिवारजनों को उपदेश दिया, और बाद में सन्यासी हो गए। ऋषभदेव ने कहा कि नायम देहो देहभागम निलोके, अष्टान कामान रते विभुजाम दे, जवो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम पदन्नम। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, इस शरीर से केवल और केवल, क्योंकि ये शरीर जो है ये सबसे दुर्लभ है। मानव शरीर कैसे प्राप्त हुई है भैया? ये मानव शरीर कैसे प्राप्त हुआ? कि आकर 4 लाख 84 जाकर
84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। एक बार जन्म लेने में और एक बार मृत्यु को प्राप्त होने में कितनी पीड़ा होती है, ये दोनों नहीं बता सकते। कोई बता सकता है कि जन्मत मरत दूसरा दुख। बच्चा अपने माँ के घर में रहता है कितना समय, 9 महीने। जब बच्चे को माँ के गर्भ से बाहर आने का समय होता है, 2 घंटे का समय रह जाता है, उसको अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। और तब वो जीव प्रभु का ध्यान करता है कि प्रभु यहाँ से निकालो, बड़ा नरक है यहाँ, बहुत जल्दी निकालो, यहाँ बड़ा कष्ट है मुझे। भगवान आते हैं, कहते क्या करोगे जा करके? जीव कहता है प्रभु यहाँ से जाने के बाद आपका ही ध्यान। लेकिन जैसे जमीन पर आता है तो क्या करता है, कहां कहां करता है कि भूमि परत भार पानी, भूमि परत भार पानी, जिमिनी महिमा आलक पानी। जमीन पर पैर रखा, माया ने घेर लिया। सुखदेव जी महाराज क्यों नहीं आ रहे थे बाहर 12 साल तक? माया घेर लेगी। अभी बच्चा पैदा हुआ, जमीन पर आया तो रोता है, क्या कहता है, कहां कहां प्रभु कहां गए? प्रभु तो गए। और जमीन पर पैर रखा तो डाबर हो गया। जैसे आकाश से पानी गिरता है निर्मल और जमीन पर गिरते ही मलमैला हो जाता, उसी तरह से माया लपेट लेती है, माया उसको लपेट लेती। और जब माया लपेट लेती है तब वो कहां कहां करता है। इस प्रकार से 84 लाख बार, एक बार नहीं, 84 लाख बार जन्म लेने और 84 लाख बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ये शरीर प्राप्त होती है। और इस शरीर प्राप्ति में भी, वो भी ब्राह्मण की शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय है, लेकिन सब में मुझे प्रिय कौन है? मनुष्य। मनुष्य में कौन? 3 महाद्विज दुज महासुखी धारी, 3 महानिगम नीति अनुसारी। उनमें सब में कौन प्रिय है? ब्राह्मण। चातुर्वर्णम व्याशिष्टम गुण कर्म विभाग सह। जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र बनिया नहीं पैदा होता। जन्म से कैसे तो पैदा होते हैं एक ही जैसे, लेकिन भगवान ने चारों की गणना अलग अलग किया है। गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार से ब्राह्मण किया, क्षत्रिय किया, शूद्र किया और वैश्य। भगवान ने कहा नारद जी से, जब नारद जी भगवान के पास गए कि महाराज मृत्युलोक से आ रहा हूँ, बड़ा कष्ट है लोगों को, तब नारद जी ने कहा कि आप जा करके केवल बताइए लोगों को कि यही तन कर फल विषय न भाई। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आपने बहुत विषय वासनाओं का भोग किया, लेकिन ये शरीर विषय वासना के लिए नहीं है, क्योंकि विषय वासना जो है वो थोड़ा सा स्वर्ग देती है, आनंद देती है, बाकी दुख देती है। कि जो न तरहि भवन निधि जलधि, नर समाज यश पाए, ते कीर्तनेन्दक मंद मते, आत्मा हन गति जाई।
जो इस शरीर को प्राप्त करके भवनिधि से पार नहीं हो गया तो उसकी दशा क्या होती है? आत्महत्या करने वालों जैसी होती है। आत्महत्या करने वालों की क्या दशा होती है? सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में पड़े रहेंगे। इसलिए यह मानव शरीर ब्राह्मणों से मुखमासे बाहुराजन्यः पितः पूर्वोदरस्य जदवैश्यः प्रभाग्यं शूद्रो वजायत। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, कोई जनेऊ पहन के नहीं पैदा होता है। संस्कारों से द्विज कहा जाता है। संसार में द्विज दो लोगों को कहा जाता है। द्विज किसको कहा जाता है? जिनका दो संस्कार होता है। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दो संस्कार हो। दो संस्कार किसका होता है? एक मनुष्य ब्राह्मण का होता है और दूसरा पक्षियों का होता है। पक्षियों को भी द्विज कहा गया है, उनका भी दो संस्कार होता है। पहले अंडे से पैदा होते हैं, बाद में फिर उसमें से बच्चा पैदा होता है। इस प्रकार से ऋषभदेव जी ने अपनी संतान को, अपनी प्रजा को इस मानव जन्म का अर्थ समझाया है। और अंत में ऋषभदेव जी महाराज अपने शरीर का त्याग कर दिया। ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया, मोर पंख बोला दिल गया। मेरी चुराई बंसी बजा के, मेरी चुराया सहन चला के, मेरी चुराई बंसी बजा के, मेरी चुराया सहन चला के। जबिया से मेरे मन में जोई की मैं वृंदावन में, जबिया से मेरे मन में जोई की मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला दिल गया, ओ बांसुरी वाला दिल गया,
राम को कभी देखा तेरे टांग वाला दिल गया मोर पंख वाला दिल गया मोर पंख वाला दिल गया मोर पंख वाला दिल गया मन में कोई नहीं था मेरे मन में अकेली गई जीवन में कोई नहीं मन में पागल वाला दिल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति करते करते ही गृहस्थ आश्रम से भक्ति भगवान की किया और नारद की इच्छा से, नारद की आज्ञा से उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और पंचजनी से उनके 5 पुत्र हुए। बहुत थे महाराज भरत, बहुत ज्ञानी थे, भगवान के परम भक्त थे। भगवान की सेवा करते थे, भगवान की पूजा करते थे और राज्य का शासन भी सुचारू रूप से चलाते थे। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। ऐसा करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गए। इतना व्यास जी ने लिखा है 1 करोड़ वर्ष बीत गए और 1 करोड़ वर्ष राज्य का शासन करने के पश्चात जब राज्य शासन से, राज्य कार्य से थक गए तब अपने पुत्रों को राज दिया और वन में तपस्या करने लगे। अब सोचिए व्यास जी ने कुछ सोच करके लिखा होगा 1 करोड़ वर्ष बहुत होता है, लेकिन उनकी बात को काटा नहीं जा सकता क्योंकि ये सब साक्षात भगवान के अवतार थे। अपने पुत्रों को राज दिया और वन में चले गए तपस्या करने के। तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे। वहां देखते हैं एक हिरनी जो गर्भवती थी, गंडकी नदी में पानी पीने के लिए गई और उधर से शेर की, सिंह की गर्जना सुनाई दी। हिरनी बहुत डरपोक होती है, बहुत चौकन्ना रहने वाला प्राणी हिरनी है। हिरनी जब शेर की गर्जना सुनी तो डर के मारे नदी में छलांग लगा दिया, क्योंकि उसका गर्भ परिपक्व हो गया था। जब छलांग लगाई, झटका लगा तो उसका बच्चा उसके पेट से बाहर निकल गया और नदी में गिर गया। महाराज भरत इतने दयालु थे, दौड़ करके उस हिरण के बच्चे को पकड़ करके लाए और अपने घर में अपने पुत्र की तरह से उसका पालन पोषण किया। जैसे महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा करते थे। महाराज दिलीप भगवान राम के पुत्र थे।
नंदिनी की सेवा किया। वशिष्ठ जी के यहां जाकर के नंदिनी की सेवा किया। नंदिनी गाय थी जो कामधेनु की पुत्री थी, उसकी सेवा किया। कितना दिन? 20 दिन। ऐसी सेवा किया कि जब चलती थी तो चलते थे, बैठती थी तो बैठते थे, सोती थी तो सोते थे। इतना सेवा किया। सेवा करते करते 20 दिन हो गया। नंदिनी बड़ी प्रभावित हुई राजा से, राजा की सेवा से। देखिए, पशु भी हित अनहित पशु पक्षी जाना। 21वें दिन राजा दिलीप पीछे पीछे, गाय जहां जाती थी उसके पीछे पीछे एक अंधेरी गुफा में गाय चली गई और राजा दिलीप पीछे पीछे गए। जब गुफा में गए तो एकदम अंधेरा था और उस गुफा में एक माया का शेर बैठा था। और उस शेर ने जब नंदिनी को देखा तो नंदिनी को दबोच लिया। जब दबोच लिया तो महाराज दिलीप उससे हाथ जोड़ने लगे। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा कि मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं पता। बहुत विनती किया और अंत में सिंह ने एक शर्त रखा कि आप अपना शरीर हमें दे दीजिए, मैं गाय के छोड़ दूंगा। राजा ने सोचा कि अगर मैं जाकर के ऋषि से बताऊं, वशिष्ठ जी से बताऊं कि गाय को सिंह ने मार दिया तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षतात्रायते क्षत्रिय। क्षत्रिय का शब्द है जो अर्थ है जो घायल को बचाना। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय। राजा ने कहा कि अगर मैं इसको छोड़ करके चला जाता हूं, अगर मुझे खरोंच भी नहीं आए तो वशिष्ठ बोले कि जानबूझ कर दिया। इसलिए राजा स्वयं बैठ गए। कैसे बैठ गए? एकदम गोल, और सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। अचानक गुफा में उजाला हो गया। नंदिनी बोली, उत्तिष्ठ वर्षेतिमितायमानम् बचो निशामोटित वोटित हसनम्। कहा, वत्स उठो, बस उठो। न शेर है न कोई है, वहां कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूं। वरदान मांग लीजिए, वरदान मांगिए। किसके लिए सेवा कर रहे थे? पुत्र प्राप्ति की। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कहा, माता प्रसन्न है आप तो मुझे नहीं, मेरी पत्नी सुदक्षिणा के लिए, सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, सुदक्षिणा के लिए पुत्र दे दीजिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अपने लिए कुछ ना मांगे, केवल भगवान की भक्ति मांगे बस। गाय प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र, बहुत भूखे और सुबह से कुछ नहीं खाए हो, मेरा दूध दुहो और पी जाओ। दिलीप ने कहा कि माता, अभी मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, पहले आपका दूध निकाल करके गुरु जी को दूंगा, पूजा करेंगे, उसके बाद आपका दूध मैं। और दिलीप के रघु हुए और रघु से अज हुए और अज से दशरथ हुए। इस प्रकार से सेवा किया हिरण की महाराज भरत ने। जहां जाता था हिरण वहीं जाते थे, अपने पास सुलाते थे। इतना माया मोह में फंस गए और एक दिन धीरे से हिरण निकल गया। जब हिरण निकल गया बड़ी चिंता हुई। रात दिन उसी के सोचे पड़े रहते थे, रात भर नींद नहीं आती थी। कहां गया होगा? जंगल के जीव जंतु को मार डालेंगे। इसी माया मोह में अन्न जल का त्याग कर दिया और धीरे धीरे
उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। और जब शरीर का त्याग किया तो दूसरे जन्म में क्या हुए? हिरण बनकर पैदा हुए। और हिरण बनकर के पैदा हुए, भ्रमण कर रहे थे। लेकिन हिरण योनि प्राप्त करने के बाद भी महाराज भरत के पूर्व जन्म की याद बनी रही कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था। काफी समय बीत गया हिरण की योनि में, और फिर भी उसके बाद भी हिरण की योनि से मुक्ति मिली और एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हो गया। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि फिर से मनुष्य की योनि मिली और दूसरी किसकी योनि मिली? ब्राह्मण की योनि मिली। ब्राह्मण की शरीर प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। भगवान ही ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ब्रह्म भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा भगवान के रूप में कि मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन कर्म वचन से कपट को त्याग करके जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मैं तो उसका दास बन ही जाता हूं, लेकिन ब्रह्मा और शंकर जी भी उसी के दास बन जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। ब्राह्मण अमर थे पहले, ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा जाता था। ब्राह्मण अमर थे, लेकिन अपने मिथ्या आहार विहार से, मिथ्या आहार विहाराभ्याम मृत्यु विप्राण जिघांसते, मिथ्या आहार और विहार से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पिता बड़ी सेवा करते थे। लेकिन इस योनि में जो ब्राह्मण की योनि इनको प्राप्त हुई, इसमें इन्होंने अपने को जागृत नहीं किया। ये पागलों जैसा व्यवहार करते थे। पिता इनके ऊपर बहुत प्यार करते, इनसे बहुत प्यार करते। देखिए, अगर घर में भगवान न करे किसी का पुत्र, किसी का बच्चा अगर कुछ विकलांग हो जाता है, तो माता पिता का प्रेम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। बड़ा प्रयास किया उनको पढ़ाने का, बहुत प्रयास किया, लेकिन ये स्कूल नहीं गए और हमेशा मन में भगवान का ध्यान करते रहे। एक बार, अरे लाइट सो रहा है, कहीं करंट फाल्ट मत परेशान हो। अरे नहीं, सही बात है ना। एक बार भरत जी जंगल में घूम रहे थे। कुछ चोर डाकू, आज भी ऐसा चलता है कि काली माई को अगर बलि दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या काली माई जीव की हत्या से प्रसन्न होती है? कोई नहीं होता है। अब वो चोरों ने समझा कि ये बड़ा हष्ट-पुष्ट है और पागल भी है, इसी को लेकर के चलते हैं और काली जी को बलि दे देते। और बलि देने से पुत्र होगा। किसी की हत्या कर देने से अगर पुत्र प्राप्त हो तो सभी लोग मार डाले। पकड़ करके ले गए तो बलि देने के पहले उस पशु की बड़ी सेवा की जाती है, बहुत सेवा की जाती है। खूब खिलाया पिलाया, माला फूलों से सजाया और ले जाकर के काली जी के मंदिर में जैसे तलवार निकाला बलि देने के लिए, मूर्ति फट गई। काली जी की मूर्ति फट गई और विकराल रूप धारण कर लिया मां काली ने और अपनी तलवार से उन सारे डाकुओं का वध कर दिया। अब राजा भरत कल दिए
उस समय राजा रघुगण था, बड़ा प्रतापी था, बहुत प्रतापी था। वो पालकी में चलता था। पहले के राजा लोग पालकी में चलते थे। पालकी ढोने वालों की क्या दशा होती है आप जान सकते हैं। मजबूरी में लोग पालकी पर जाते हैं। उस समय टैक्सी नहीं थी, जब पालकी थी, मियाना जी का बोलते ना, मियाना बैठ कहाँ चार थी, कहाँ दूसरे आगे दूसरे पीछे 10-10 कोस, 15-15 कोस, 20-20 कोस बेचारे लेके जाते थे। गर्मी के महीने में, उस समय नवंबर और फरवरी में शादी विवाह नहीं होता था, मई जून में ही विवाह होता था, लेकिन धूप में बेचारे चलते थे। पालकी पर बैठ करके जा रहे थे राजा रघुगण, और बीच में एक कहार कुछ अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। अब कैसे करें, अब तीने रह गए। ये घूम रहे थे बेचारे, शरीर से तगड़े तो थे ही, पागल लोग ज्यादा खाते हैं ना, शरीर से तगड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ करके इसमें लगा देते हैं। लाए, पकड़ के लगा दिए। अब कभी पालकी ढोए तो भी चले ना। अब कहीं नीचे चींटी दिखती थी तो पैर इधर कर लेते थे, पालकी हिल जाती थी। राजा रघुगण बड़ा क्रुद्ध हुआ, बड़ा कुपित हुआ कि कैसा कहार लगा दिया। कहार ने कहा, महाराज कहार नहीं है ये कहार बीमार हो गया, दिखावटी पागल थे। राजा रघुगण को बहुत समझाया। जब राजा रघुगण सोचा कि ये तो बड़ा ज्ञान दे रहा है, इससे मिलूं, पालकी से उतर गए और भरत के पैरों पर गिर गए राजा रघुगण, और कहा कि महाराज, कष्टम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विभर्षि सूतं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्तस्यैहापि कस्मात् क्षेमाय च चेदसिनोत शुक्लः। राजा रघुगण ने कहा कि महाराज, आप तो ब्राह्मण का वेश धारण किए हैं, आप कौन हैं? साक्षात भगवान है आप। इस तरह का ज्ञान, इस तरह की बात सामान्य मनुष्य तो कर नहीं सकता। राजा कांपने लगा और कहा कि महाराज, मुझे इंद्र के वज्र का डर भय नहीं लगता जितना मुझे ब्राह्मणों के श्राप का भय लगता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है, राजा प्रताप भानु थे, राजा प्रताप भानु। अब यहां भागवत में जय विजय हिरण्याक्ष रावण को मरा, उधर रामायण में राजा प्रताप भानु, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। तब राजा प्रताप भानु बहुत वीर था कि 20 वर्ष करी बाहुबला निजपुर की न प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सब से वही सब नरेश। विश्व को विजय प्राप्त कर लिया, विश्व को विजय प्राप्त कर लिया, और निजपुर की न प्रवेश, अर्थ धर्म और काम सभी सिद्धियां भय के मारे राजा की सेवा, सभी राजाओं को बंदी बना लिया, सभी राजाओं को जीत लिया। उनमें से एक राजा बड़ा मायावी था, वो जंगल में जाकर के माया का आश्रम बना करके वही रहने लगा। राजा शिकार करने के लिए गया और जब प्यास लगी उसी आश्रम में चला गया। उस मायावी राजा ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि महाराज, आप अपना नाम बताइए। राजा ने कहा कि महाराज कि नाम प्रताप भानु अवनीशा, नाम प्रताप तो सजीवा मैं
महाराज है तो राजा जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप मोहि तो ही अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तव। अपना नाम सब जगह नहीं बताना चाहिए। अपना कोड वर्ड ओटीपी क्या बोलते उसको, ओटीपी नहीं बताना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे तो बड़े टिकाऊदर्शी हैं, मैंने तो झूठ बोले पकड़ लिए। कहा कि महाराज ठीक है, आप जाइए स्नान कीजिए पहले, उसके बाद आइए। स्नान करने के बाद आए, बोले राजन क्या चाहते हैं? विश्व को विजय प्राप्त करने वाला राजा, देखिए मानव शरीर की लालसा, मानव शरीर की इच्छा जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। क्या मानते हैं कि जरा मरण दुख रहित प्रभु समर्जित जनि को एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होई। कुछ ऐसा वरदान कोई मांगता है? जरा मरण दुख रहित प्रभु, जरा न आए, वृद्धावस्था न आए, मृत्यु न आए। समर में कोई सब कुछ जीत लिए हो तो समर में कौन जीतने वाला है? समर जीते जनी और एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रुओं से रहित एक छत्र मेरा एक कल्प तक राज्य हो। कहा ठीक है, हो जाएगा महाराज, लेकिन एक बात है, क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को वशीभूत करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रसन्न कर, ब्राह्मण प्रसन्न कैसे होंगे? इसी भोजन से। पहले के ब्राह्मण रहे, अगर 10 कोस चला जाए, कोई खा न्योता खाए तो चला जाए, पहले रहे। कहा ठीक है। कहा कि बनाएंगे कौन? कहा कि आपके ऊपर ही बनाएंगे। आशीर्वाद दे दिया, कहा आप सो जाइए, और अपने माया से रात में ही राजा को महल में भेज दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तो था मुनि ऋषि के आश्रम में, तो यहाँ आ गया। तो वही मायावी राजा आप पिरति उपरे हित रूपा परे उजाई तहीं से अनुपा। ऊपर ही का रूप बना करके आया, वहीं लेट गया, बोले ऊपर ही दिया के चलिए भोजन खाइए। सबको निमंत्रण दे दिए, ब्राह्मणों को, सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। और बनाया क्या? जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे, क्या बनाया था? आकाशवाणी हुई। भोजन करने ब्राह्मण बैठे तो आकाशवाणी हुई। विप्रपिंड उठी उठी गए गृह जाहु, है परिहान अन्न जनि खायो, भयो रसोई भूषुर मासो, सब तुझी उठे माने। राजा का क्या दोष है? कैटर से खाना बनवे के दे दिया, भोजन बनाने के लिए कैटर से दे देते हैं, तो क्या हमेशा बैठे रहा? का बनवे, बका डाल, बका डाल मसाला, भाई पर यही तो बना रहा। अब वो बना दिया। विविधम्बिल गण कर आमिष राधा, और 3 माह मनुज मास खल साधा। मनुष्यों का मांस भी बना। ब्राह्मण उठ गए, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है तव समेत परिवारा, और संबद मध्य नाश तो हो, जल दाता न रहे कुल, सब नष्ट हो जाएगा। क्या राजा का क्या दोष? राजा गया रसोई में, देखता कहा न आसना नहीं भी प्रसुवारा, न भोजन था, न वो ब्राह्मण था। आए पैरों पर गिर के बोले महाराज मेरा क्या दोष है, मैंने तो ब्राह्मण को बनाने के लिए बोला था। लेकिन ब्राह्मणों का वचन मिथ्या। संपत में एक संपत में नाश हो गया, राजा पूरे परिवार के सहित नष्ट हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मेरा साथ तो चलेगा, लेकिन 3 जन्मों तक, 3 जन्म तुझ वचन प्रमाण, 3 जन्मों तक आपको ये सब भोगना। उसके बाद तब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में
इसलिए रघुवर ने कहा कि महाराज मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता जितना ब्राह्मणों से भय लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अगर प्रसन्न है तो आशीर्वाद दे देंगे और दुष्ट हो गए तो आज भी ब्राह्मण है, आज भी ब्राह्मण है, क्योंकि हमें ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। पहले जन्म में बहुत अच्छा पुण्य किया था, इसलिए हमको ये जन्म ये मानव योनि प्राप्त हुई है। अब अगले जन्म में जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। राजा भरत ने रघुवर को बहुत उपदेश दिया और कहा कि महाराज आप अपना अहंकार त्याग दीजिए। राजा ने कहा कि महाराज अहंकार तो मेरा नष्ट हो गया है। राजा ने कहा कि आप संतों के साथ हो जाइए। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
से महाराज भरत ने राजा रघुगण को अनेक उपदेश दिया और भगवान की भक्ति। मनुष्य एक जैसा पैदा होता है, एक जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी गति अलग अलग क्यों होती है? और दूसरा प्रश्न किया कि क्या स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं या अन्यत्र कहीं है? नरका नाम भगवान किम देश विशेषा, नरक कहां है? सुखदेव जी ने कहा कि महाराज यहां से दक्षिण की ओर इसी त्रिलोकी के अंदर एक स्थान है और वहीं पर हमारे पितृगण रहते हैं। पितृगण कहाँ रहते हैं? इसी पृथ्वी पर दक्षिण की तरफ एक स्थान है जहां परीक्षित ने पूछा कि महाराज नरक कितने प्रकार के होते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि महाराज नरक 21 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ नरक ऐसे हैं जो बड़े भयावह हैं। किनको किन नरकों की गति प्राप्त होती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति सबसे पहला जो किसी के बच्चों का या किसी की स्त्रियों का अपहरण कर लेता है, उसे यमराज के दूत ले जाकर के तामिश्र नामक नरक में गिराते हैं और वहां अंधकार रहता है। वहां उनको जल और अन्न नहीं दिया जाता है और हमेशा सुबह शाम डंडे से उनको मारा जाता है। और जो जीव, जो मनुष्य अपने को ही सब कुछ मानता है, अपना क्या है संसार में? अपना कुछ है क्या? पुत्र नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, बंधु नहीं है, घर नहीं है, सब छोड़ करके आदमी चला जाता है। लेकिन जो यही जिद पकड़ता है कि मैं हूं, मेरा है, ऐसे लोगों को रौरव नरक में जाना पड़ता। और वहां क्या होता है? सर्पों से कटवाया जाता है, सर्पों से बड़ी दुर्दशा की जाती है। उसके बाद महारौरव नरक होता है, उसके बाद कुंभीपाक नरक होता है, फिर कालसूत्र नरक होता है, जो और एक अत्रिपस नाम का नरक होता है, उसमें लोगों को ले जाकर के कोड़े से मारते हैं। इस संसार में, इस राज्य में, इस लोक में, इस देश में जो राज कर्मचारी है, राज कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि जो राज कर्मचारी है वो अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से नहीं करता। 10 बजे हाजिरी बा, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे पहुंचते हैं, 4 दिखी बा लेट गए, लड़के खेलत हैं। ऐसे लोगों को सूकर मुख नाम के नरक में जाना। गवर्नमेंट तनख्वाह अभी क्या कितना करे गवर्नमेंट? अभी अंगूठा निशान लगता है, फिर भी उसमें भी चाल करते हैं, चाल कर लेते हैं, कुछ न कुछ करके जाएंगे, अंगूठा टीप देंगे, हेडमास्टर में 10-20 रुपये 50 रुपये चाय पानी करा गया, गुरु जी आवत नहीं चर्चा के फिर अंगूठा लगा दिया। उनको सूकर मुख नामक नरक में डाला जाता है। और जो लोग खटमल, चींटी,
जैसे छोटे छोटे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें अंधकूप नामक नरक में भेज दिया जाता है। जो मनुष्य इस जन्म में कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, उनको फिर भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां उन्हें छोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे कीड़े उनके शरीर को नोचते रहते हैं। जो व्यक्ति इस लोक में अनाचार करता है, व्यभिचार करता है, गलत मार्ग पर चलता है, उसको बैतरणी नदी में डाला जाता है। बैतरणी पार करावत है। बैतरणी नदी में क्या है वो देखा तो है नहीं, लेकिन बताया लिखा भी इसमें कि रक्त है, मज्जा है, पीप है, ये सब तरह तरह के गंदे पदार्थ भरे, उसमें उसको डुबो दिया जाता है। इस प्रकार से 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। अब प्रसंग आता है जीव, हम सब इस भगवान के द्वारा भेजे हुए इस संसार में आते हैं और अपना कर्म अपने ढंग से नहीं करते जैसे करना चाहिए। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, भगवान का भक्त था, लेकिन आगे चल करके उसकी बुद्धि विपरीत हो गई और उसने अपनी दासी से विवाह कर लिया और उसके 10 पुत्र हुए। सब पुत्रों का नाम अपने ढंग से रखा। जब लास्ट अंतिम वाला पुत्र हुआ तब नारद जी आए, क्योंकि नारद जी तो लोक कल्याण के लिए ही चलते हैं। बोले बड़ा पापी है ये। नारद जी आए, स्वागत किया, बोला महाराज कैसे चले? बोले जब आपका पुत्र पैदा हुआ है इसका क्या नाम रखें? बता दिया इधर उधर। बोले देखो इसका नाम नारायण रखो, इसका नाम नारायण रखो। सबसे छोटे पुत्र का स्नेह माता पिता पर ज्यादा होता है, बड़ा ज्यादा। और जीवन भर जो व्यक्ति पाप किया है, जीवन भर जो व्यक्ति पाप किया है, अंतिम समय जब आता है, लास्ट का समय जब आता है, तो भले मुंह बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए, लेकिन मृत्यु के पहले 1 घंटा पहले उसको बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है। वो हम लोग नहीं जान पाते क्योंकि वो तो जाने वाला है, लेकिन सारे किए हुए कर्मों को सोचता है। तो मैंने ऐसा किया। जब यमराज के दूत आ जाते हैं घर पे तो क्या करता है? सोचता है कि बैठल रोवले गुजरिया हो, बैठल रोवले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। बैठल रोवले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगे।
बनाते हैं भाई, किसी को दोस्त नहीं बनाते हैं। ये हमारा नैहर है, हमारा मायका है, घर तो वहाँ है। नैहर में चार को यार बनवले, नैहर में चार को यार